बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसअले नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम से मुतालिक़ चंद उसूली बातें। इससे पहले ये मज़मून शुरू हुआ था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो नुज़ूल होने वाला है, जिसका हम सब मुसलमानों का अक़ीदा है कि क़ुर्ब क़यामत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमानों से ज़मीन पर उतारा जाएगा, वो यहाँ पर रहेंगे और उम्मत मुहम्मदिया के साथ काम करेंगे, अल्लाह उनको अमारत अता फ़रमाएंगे वग़ैरह वग़ैरह। उस सिलसिले में सबसे पहली बात जिसको मलहूज़ रखना ज़रूरी है, हज़रत ने ये फ़रमाई थी, हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश आम जो तरीक़ा है दुनिया में बच्चों के पैदा होने का, उससे हटके हुई, बग़ैर बाप के वो पैदा हो। उनकी जो वालिदा माजिदा है हज़रत बीबी मरियम रज़ी अल्लाह अन्हा, जिनका तज़किरा अल्लाह ने कुरान पाक में नाम के साथ किया, वो उनको जो बच्चा हुआ बग़ैर निकाह के और बग़ैर किसी मर्द के उनको छुए के, किसी मर्द ने उनको हाथ तक नहीं लगाया था, छुआ भी नहीं था, मगर अल्लाह ने अपनी कुदरत ज़ाहिर फरमाई और उनको हमल ठहरा, बच्चा हुआ। इसी वास्ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माँ की जानिब मनसूब किया जाता, ईसा इब्ने मरियम कहा जाता। तो अब उसका जो ख़ुलासा आप हज़रात पढ़े वो देख लीजिए। अलगर्ज़, सबसे पहली और अहम बात जिसका इस मसअले नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम पर गौर व फ़िक्र करते वक्त पेश नज़र रखना ज़रूरी है, वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की निराली शख्सियत और उनकी मज़कूरा बाला वो खुसूसियात हैं जो कुरान पाक के हवाले से सुतूर बाला में ज़िक्र की गई और जिनमें वो इंसानी दुनिया में मुनफरिद हैं। फिर जब वो पैदा होना भी अजीब अंदाज़ में हुआ और फिर उनको अल्लाह ने अजीब व गरीब किस्म के मौजिज़ात भी अता फरमाए, जो आम लोगों को वैसी चीज़ें नहीं दी जाती। जैसे इससे पहले सबक में आप हज़रात सुने कि मादरजात कोई अंधा होता, पैदाइशी मादरजात होता, पैदाइशी अंधे के आँखों पे हाथ फेरते तो वो बीना हो जाता। कोढ़ का जो मर्ज़ होता है जिसमें सफ़ेद धब्बे जिल्द पर आ जाते हैं, ऐसे मरीज़ पर हाथ फेरते वो अच्छा हो जाता, बल्कि मुर्दों को ज़िंदा अल्लाह के हुक्म से कर देते। अब ये चीज़ें अल्लाह ने आम लोगों को नहीं दी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बतौर मौजिज़े के अल्लाह ने अता फ़रमाई और बहुत से लोगों के साथ ये मामले हुए, लोगों ने अपनी आँखों से देखा। कुरान पाक का बयान है, कुरान में अल्लाह ने उनके मौजिज़ात को ज़िक्र फरमाया। और क्या करते थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम? मिट्टी का परिंदा बनाते थे, परिंदे की शक्ल बना के उसमें फूंक मारते वो परिंदा उड़ जाता था अल्लाह के हुक्म से। अब एक दूसरी बात बता रही जो आज के सबक में आपको सुनाई जा रही, चूँकि इससे पहले वक्त हो चुका था, इस वास्ते इसी पर इक्तफ़ा किया गया था। दूसरी बात, इसी तरह की एक दूसरी ये बात भी इस मसअले में गौर करते वक्त पेश नज़र रखनी चाहिए कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल जिसकी इत्तला कुरान मजीद में बिल इजमाल, यानी इजमाल के साथ दी गई, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में तफसील और वजाहत के साथ दी गई, उस वक्त होगा जबकि क़ियामत बिल्कुल करीब होगी और उसकी करीब तरीन अलामत कुबरा का ज़ुहूर शुरू हो चुका होगा। बड़ी बड़ी जो अलामतें हैं, 10 अलामतें बताई गई है बाज़ रिवायत, उसका ज़ुहूर हो चुका होगा, उसके बाद होगा उनका नुज़ूल। मसलन आफ़ताब का बजाय मशरिक़ के मगरिब की जानिब से तुलू होना और दाब्बतुल अर्ज़ का खारिक़ आदत तरीक़े पर ज़मीन से पैदा होना और वो करना जिसका ज़िक्र सही अहादीस में है, गोया उस वक्त क़ियामत की सुबह सादिक़ हो चुकी होगी और निज़ाम आलम में तब्दीली का अमल शुरू हो चुका होगा और लगातार वो ख़वारिक़ व हवादिस रोनुमा होंगे जिनका आज तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। उन्हीं में से दज्जाल का खुरूज और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल भी होगा। बस ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल या दज्जाल के खुरूज व ज़ुहूर का इस बिना पर इनकार करना कि उनकी जो नौइयत और तफसील हदीसों में बयान की गई है वो हमारी अक़ल में नहीं आती। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि क़ियामत और जन्नत दोज़ख का इस वजह से इनकार कर दिया जाए कि
कि उनकी जो तफसीलात ख़ुद कुरान मजीद में बयान फरमाई गई हैं उनको हमारी अक़लें हज़म नहीं कर सकती। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनकी असल बीमारी ये है कि वो खुदावंद क़ुद्दूस की मारिफत से महरूम और उसकी कुदरत की वुसात से ना आशना है। ना आशना बोल तो नहीं मालूम उनको अल्लाह की कितनी वसी कुदरत है, मानते नहीं हूँ, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारिफत उनको हासिल नहीं। तो इस तरह जो बात अक़ल में आती है उसको कबूल करते हैं लोग। ऐसे लोगों को अक़ल परस्त बोलते, अक़ल की पूजा करते हैं, अल्लाह की नहीं करते इबादत, अक़ल को बुनियाद बनाते। हालांकि अक़ल हर चीज़ में बुनियाद नहीं बन सकती। अक़ल का दायरा जहाँ ख़त्म होता वही का दायरा शुरू होता। अब ऐसी ऐसी बातें क़ियामत से मुताल्लिक़, जन्नत से मुताल्लिक़ बयान की गई जो हमारी अक़ल में नहीं आ सकती। अक़ल के मुताबिक है लेकिन हमारी महदूद अक़ल में आना ये ज़रूरी नहीं। नंबर 3, तीसरी बात जहन में रखिए, मसअले हयात मसीह अलैहिस्सलाम वो नुज़ूल मसीह पर गौर व फिक्र करते वक्त एक तीसरी बात ये भी पेश नज़र रहनी चाहिए कि कुरान मजीद के बयान और हम मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हमारी इस दुनिया में नहीं हैं, जहाँ का आम फितरी निज़ाम ये है कि आदमी खाने पीने की जैसी ज़रूरियात और तकाज़ों से बेनियाज नहीं हो सकता, बल्कि वो आलम समावात में है जहाँ इस तरह की कोई ज़रूरत और कोई तकाज़ा नहीं होता, जैसा कि फ़रिश्तों का हाल है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम अगरचे माँ की तरफ से इंसानी नस्ल से हैं, लेकिन उनकी पैदाइश अल्लाह ताला के कलीमे से उसके फ़रिश्ते रूहुल कुदस के तवस्सुत से हुई। इसलिए वो जब तक हमारी इंसानी दुनिया में रहे इंसानी ज़रूरियात और तकाज़े भी उनके साथ रहे, लेकिन जब वो इंसानी दुनिया से आलम समावात और आलम मलकूत की तरफ उठा लिए गए तो वो इन ज़रूरियात और तकाज़ों से फ़रिश्तों ही की तरह बेनियाज हो गए। ज़िंदा है तो फिर खा रहे पी रहे क्या? तो ज़रूरत हर वक्त लगे रहना ज़रूरी है कि फ़रिश्ते खा रहे पी रहे क्या? बाल लोग इस तरह की एतराज़ात करते हैं, इस वास्ते सरसरी अंदाज में हज़रत बता दे रहे। शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल जवाबुस सहीह लिमन बद्दल दीनिल मसीह, जो दरअसल ईसाइयों के रद में लिखी गई है। इसमें एक जगह गोया इसी सवाल का जवाब देते हुए कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम जब आसमान पर है तो उनके खाने पीने जैसी ज़रूरियात का क्या इंतज़ाम है, शेखुल इस्लाम ने तहरीर फरमाया है वहाँ आसमान पर खाने पीने और लिबास और सोने की जैसी ज़रूरियात और तकाज़ों के मामले में उनका हाल ज़मीन वालों का सा नहीं है। वहाँ वो फ़रिश्तों की तरह इन चीज़ों से बेनियाज हैं। उम्मीद है कि इन उसूली बातों के पेश नज़र रखा जाएगा तो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की हयात व नुज़ूल के बारे में वो शुबहात और वसाविस इंशाअल्लाह पैदा न होंगे जो अक़लों की खामी, ईमान के ज़ौफ़ और अल्लाह ताला के कुदरत की वुसअत से नाआशनाई की वजह से पैदा होते हैं। इस तमहीद के बाद नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम से मुतालिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात का मुताला किया जाए। अब यहाँ से अहादीस बयान कर रहे हैं जिसमें नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के नुज़ूल के सिलसिले में तफसीलात बयान फरमाई। कुरान में तो इजमाली तौर पर है ईसा अलैहिस्सलाम का क़यामत के करीब में नुज़ूल होगा, उनको फिर दुनिया में उतारा जाएगा, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में इसकी तफसील मौजूद है। इस वास्ते एक एक हदीस को अच्छा समझना ताकि हम किसी धोखेबाज के धोखे में ना आ जाए। बहुत से लोग अब तक दावा कर चुके हैं कि वो मसीह जो आने वाले हैं मैं ही हूँ, और ताज्जुब की बात यह है कि बहुत से उनके मानने वाले भी पैदा होंगे, बहुत से उनके हाथ पे बैत भी होंगे और यही समझ रहे, यही अकीदा बिठा लिए कि यही मसीह अलैहिस्सलाम है। चुनांचे पहली हदीस देखिए, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिही लयुशिकन्न अन यंज़िला फ़ीकुम इब्नु मरियम हकमन अदलन फ़यक्सिरुस सलीबा वयक़्तुलुल खिंज़ीरा वयज़अुल जिज़्या वयक़बिज़ुल मालु हत्ता ला यक़बलहु अहदुन हत्ता तकून सजदतुल वाहिदा खैरम मिनद दुनिया व मा फ़ीहा
सुम्मा यक़ूलु अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फ़क़रऊ इन शिअ्तुम व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्न बिहि क़ब्ल मौतिही अल आया रवाहुल बुखारी व मुस्लिम। तर्जुमा देखिए, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस पाक ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यकीनन करीब है कि नाजिल होंगे तुम में यानी मुसलमानों में ईसा इब्ने मरियम आदिल हाकिम की हैसियत से, फिर तोड़ेंगे वो सलीब को और कत्ल कराएंगे खिंजीरों को और ख़त्म कर देंगे जिजिया। शायद तशरीह में इन अल्फाज की तशरीह आ जाएंगी। सलीब को तोड़ेंगे, खिंजीर को कत्ल कराएंगे और जिजिये को ख़त्म करेंगे, और कसरत वो बहुतात होगी माल की, को बढ़ जाएगा माल, यहाँ तक कि कोई कबूल नहीं करेगा इसको ता आके होगा उस वक़्त एक सजदा दुनिया व माफिहा से बेहतर। लोगों के दिलों में एक सजदे की अहमियत दुनिया और माफिहा से ज़्यादा हो जाए। माफिहा बोले तो जो कुछ दुनिया में है, दुनिया और दुनिया में जो कुछ है सबसे कीमती एक सजदा हो जाएंगे। इतनी आमाल की अहमियत लोगों के दिलों में आ जाएगी। और सभी अहले किताब ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ज़रूर भी ज़रूर ईमान ले आएंगे और क़ियामत के दिन वो उनके बारे में शहादत देंगे। तशरीह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद में हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के नुज़ूल और उनके चंद अहम इक़दामात और कारनामों का ज़िक्र फरमाया और उम्मत को इसकी इत्तला दी। चूँकि ये मसला गैर मामूली था और बहुत से कोताह अक्ल, कम अक्ल वाले, कोताह अक्ल और ज़ईफ़ुल ईमान लोगों को इसमें शक शुबा हो सकता था, इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कसम के साथ ज़िक्र फरमाया। कसम खा के बोले, सबसे पहले फरमाया वल्लदी नफ्सी बियदी, उस खुदावंद पाक की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है। इसके बाद मज़ीद ताकीद के लिए फरमाया लयूशिकन्ना, के माने यकीनन, ज़रूर बिज़रूर, करीब है। ये भी नुज़ूल मसीह के यकीनी और क़तई होने की एक ताबीर है। जिस तरह कुरान मजीद में क़ियामत के बारे में फ़रमाया गया इक़्तरबतिस्साअ, क़ियामत करीब ही है। मतलब यह है कि इसमें शक शुबे की गुंजाइश नहीं समझना चाहिए कि बस आने ही वाली है। बहरहाल कसम के बाद लयूशिकन्ना का मतलब भी यही है, जो इत्तला दी जा रही है वो क़तई और यकीनी है। कसम और लयूशिकन्ना के ज़रिए मज़ीद ताकीद के बाद जो इत्तला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को इस इरशाद में दी, उसको वाज़ेह और आम फहम अल्फाज में इस तरह बयान किया जा सकता है कि यकीनन ये होने वाला है कि क़ियामत से पहले ईसा इब्ने मरियम अल्लाह के हुक्म से आदिल हाकिम की हैसियत से तुम मुसलमानों में, यानी उस वक़्त उनकी हैसियत मुसलमानों ही में के एक आदिल हाकिम और अमीर की होगी, और वो अपनी हाकिमाना हैसियत से जो इक़दामात करेंगे उनमें से एक ये भी है सलीब, जो बुत परस्तों के बुतों की तरह ईसाइयों का गोया बुत बन गई है और जिस पर उनके इंतहाई गुमराहकुन और मूजिब कुफ्र अक़ीदे कफ़ारे की बुनियाद है। इसको तोड़ दी। अक़ीदे कफ़ारा बोले तो ईसाइयों का अक़ीदा है कि ईसा अलैहिस्सलाम सबके गुनाह अपने ऊपर ले लिए, सबकी तरफ से कफ़ारा अदा कर दी, सूली पर चढ़ गए। अब किसी को गुनाह करने से बचने की, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिंदास बेलगाम हो जाओ, खूब गुनाह करो। हमारे नबी सूली पे चढ़ गए, इसको बोलते हैं अक़ीदा कफ़ारा। ईसाइयों का अक़ीदा है। और सलीब इसी को बोलते हैं, ये जो उनका निशान रहता ना, ऐसा फिर ऐसा, ये ईसा अलैहिस्सलाम के सूली पे चढ़ने का निशान है। ऐसा हाथा बांध दिए थे उनके, मतलब उन लोग बोलते सो तो ऐसा हो जाता। अब ये जब ये जिस्म, ये हाथा, तो इसको क्या करेंगे, सलीब बोलते इसको तोड़ेंगे। उनका निशान है ये दीनी मजहबी, जैसे बुता होते हैं मुशरिकों के, वैसा है उनका ये मामला। वही बोल रहे सलीब जो बुत परस्तों के बुतों की तरह ईसाइयों का गोया बुत बन गई है और जिस पर उनके इंतहाई गुमराहकुन और मूजिब कुफ्र अक़ीदे कफ़ारे की बुनियाद है, इसको तोड़ेंगे।
तोड़ देने का मतलब यह है कि इसकी जो ताज़ीम और एक तरह की परस्तिश ईसाइयों में हो रही है, इसको ख़त्म कर देंगे। किसी को इजाज़त नहीं होगी कि वह सलीब को रखे, इसको ख़त्म ही कर देंगे। अलगर्ज़, इस सलीब शिकनी का मतलब वही समझना चाहिए जो हमारी ज़बान में बुत शिकनी का समझा जाता है। इसी तरह का एक दूसरा इक़दाम उनका ये होगा कि खिंजीरों को कत्ल कराएंगे। ईसाइयों की एक बड़ी गुमराही और दीन ईसवी में एक बड़ी तहरीफ ये भी है कि खिंजीर जो तमाम आसमानी शरीयतों में हराम रहा है, इसको उन्होंने जायज़ कर लिया है, बल्कि वो इनको मरगूब तरीन ग़िज़ा है। खिंजीर इन लोगों की मरगूब तरीन ग़िज़ा है। ईसा अलैहिस्सलाम ना सिर्फ ये कि उसकी हुर्मत का ऐलान फरमाएंगे, बल्कि इस नस्ल ही को नीस व नाबूद कर देने का हुक्म देंगे। ये एक इक़दाम होगा। अब आज भी देखिए आप कितना बढ़ावा दे रहे हैं इन लोग खिंजीरों को, फार्मिंग हो रही कहते उसके गोश्त को बड़े मज़े ले लेके खा रही, उसके फ़ायदे बता रही, मुख्तलिफ़ चीज़ों में इसकी चर्बियों को मिला दे रही और सब को उसके खाने पर मजबूर कर दे रही। ये इन लोगों का गोया कि एक मंसूबा है समझिए। लेकिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो खिंजीरों के कत्ल करने का हुक्म देंगे ताकि इनकी नस्ल ही ख़त्म। अल्लाह ही पैदा करे हमारी आजमाइश के लिए, मगर उसको नजीसुल आयन करार दिया, यानी उसका आयन नजीस है। एक एक बाल उसका नापाक है। एक बाल उसका 1000 मरतबा धोए तो ही पाक नहीं होता। 100 साबुनों से धो दिया तब भी पाक नहीं होता। 1000 महीने उसको आप पानी में रख के निकाले तब नजीसुल आयन है, वो आयनिश नापाक है उसका। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसको क्या करेंगे, उसकी नस्ल ही को नीस व नाबूद कर देने का हुक्म देंगे। इसके अलावा उनका एक ख़ास इक़दाम ये भी होगा कि वो जिज़िये के ख़ात्मे का ऐलान फरमा देंगे। अब समझो जिज़िया क्या है। जिज़िया बोले तो टैक्स को बोलते, टैक्स दे के रहना। अब उसके बहुत से मतालिब हज़रात उलमा ने बयान फरमाए हैं। अब इस्लामी हुकूमत है तो जो काफिर होते ना, गैर मुस्लिम होते, उन लोग टैक्स दे के रहते। तो अब जब काफिर ही नहीं रहेंगे तो फिर जिज़िया ही ख़त्म हो जाएगा। बाद लोगों ने ये मतलब भी बताया, और भी मतालिब इसके बताए गए, हज़रत इसकी तशरीह नहीं फरमाई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में ये इरशाद फरमाया तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ये फ़ैसला और ऐलान इसी की बुनियाद पर होगा। अपनी तरफ से इस्लामी शरीयत व कानून में तब्दीली नहीं होगी। आखिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस ज़माने में माल व दौलत की ऐसी कसरत और बहुतात होगी कि कोई किसी को देना चाहेगा तो वह लेने और कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। बाज़ रिवायतों में आया कि एक शख्स दिन भर अपनी ज़कात लेके फिरेंगा लेकिन कोई कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। सब मालदार होंगे, कोई भी ज़कात का मुस्तहिक़ नहीं हो। बाज़ लोग बोलेंगे क्या है, ऐसा पैसे हैं साहब, ज़कात अदा करना चाह रहा हूँ। थोड़े सोच के मैं कल आते तो ले लेता, आज ज़रूरत नहीं, जाइए। दिन भर फिरेंगा लेकिन उसको कोई ज़कात कबूल करने वाला नहीं होगा। ज़कात अदा कैसा करेंगे? इस वास्ते आज मसारिफ़ मौजूद है, शुक्र अदा करना अल्लाह का, एहसान नहीं करना उन लोगों के ऊपर। देखे हमारा जो फ़रीज़ा है वो अदा करने में वो लोग मुआविन हो रहे ना, मददगार हो रहे, हमारे पास आके उसूल करके ले जा रहे, तो और ज़्यादा शुक्र अदा करना। वरना हमको खुद तलाश करके देना पड़ता, नहीं मिले तो क्या करते, अदा करना तो है ही है आप। तो वो ज़माना ऐसा होगा कि कोई माल कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा, बहुत बहुतात हो जाएगी। यहाँ तक रिवायतों में आया है कि ज़मीन अपने ख़जानों को उगल देगी। बड़े बड़े सिल चट्टान, बड़े बड़े पत्थरों के साथ सोने के चट्टाना पड़े हुए हों। एक शख्स आएगा और उस चट्टान के सामने खड़े रह के बोलेंगा, उस सोने की सिल के सामने खड़े रह के बोलेंगा, इसी माल की वजह से मेरा हाथ काटा गया। एक शख्स आके बोलेगा, इसी माल के वजह से मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया। एक शख्स आके कहेगा, इसी माल की वजह से मैंने अपने रिश्ते को तोड़ लिया। और एक उसमें से तोला भी, एक टुकड़ा भी लेके नहीं जाएंगे, बस ये बोलेंगा, अफसोस करेंगे, चले जाएंगे, और वो चट्टान वैसी पड़ी हुई रहेंगी। बाद वाला सोच रहे हैं आज निकल गए तो अच्छा था, हम लोग भी करोड़पति अरबपति हो जाते थे, लाइफ बन जाती थी। सब यही सोच रहे हैं रातों रात लाइफ बन जाना, करोड़पति बन जाना, वो मिल जाना, ये मिल जाना। लेकिन वो जब निकलेंगे सिला तो किसी के पास कोई अहमियत नहीं होगी। आज है अहमियत, मगर आज भी देखिए आप, माल की कसरत होती जा रही। किसी ज़माने में इतने मालदार होने का तसव्वुर भी नहीं था।
हाँ, तोलों से नहीं, लोगों के पास किलों से सोने हैं, कई कई किलो सोने रखे हुए हैं। तो बहरहाल इतनी माल व दौलत की कसरत और बहुतात होगी कि किसी को देना चाहेगा तो वो लेने और कबूल करने के लिए तैयार ना होगा। इस वास्ते मेरे भाइयों, उलमा और बुज़ुर्गों ने फरमाया ये माल इतना बेहैसियत है, जिसको आज हम बहुत बड़ी चीज़ समझ रहे, अल्लाह दुनिया में इसकी बेहैसियती बता दी। आखिरत का दिन नहीं होगा, वो दुनिया के अंदर अल्लाह बताएंगे, इतना ज़्यादा हो जाएगा और इतना बेहैसियत होगा कि कोई एक हब्बा कबूल करने के लिए तैयार नहीं होगा। दुनिया की तरफ से बेरगबती और इसके मुकाबले में आखिरत के अजर व सवाब की तलब व रग़बत अल्लाह के बंदों में इस दर्जे पैदा हो जाएगी कि दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उस सब के मुकाबले में अल्लाह ताला के हुजूर में एक सजदा ज़्यादा अजीज़ और कीमती समझा जाएगा। एक सजदे की कीमत लोगों के नज़दीक ज़्यादा हो, इसलिए कि उस वक्त के हुक्मरान कौन है? ईसा इब्ने मरियम जैसी शख्सियत है, मामूली शख्सियत है। हज़रत इमाम महदी भी होंगे उसी ज़माने में। पूरे ज़मीन के बरक़ात अल्लाह ने ज़ाहिर फरमाए। तो ये जो हुक्मरान होते ना, जो बादशाह होते, बड़े लोग होते हैं जिनके हाथ में बागडोर होती है, उनकी नीयत का पूरे मुल्क के ऊपर असर पड़ता है। आज जो फसाद बरपा है हमारे मुल्क में, जो बेचैनियाँ हैं और जो सब के सब परेशान हैं, ये इंतहाई कम सोच, इंतहाई कम ज़र्फ़ किस्म के, फसादी किस्म के, नीयतों में फतूर, ऐसे लोग आके सीटों पे बैठ गए तो उनकी नीयतों का असर पूरे मुल्क के ऊपर पड़ा। आप सुने होंगे, अरे हज़रत से भी हमने सुना, एक मर्तबा एक बादशाह दोपहर के वक्त कहीं जा रहा था। बाज़ बादशाह अपना हुलिया बुशरा बदल के भी जाते थे, तो देखेंगे रियाया का क्या हाल है, हमारे बारे में क्या ख्याल है, ऐसा। तो बहरहाल जा रहा था, अचानक धूप गर्मा का मौसम था, दोपहर का वक्त था, एक बाग में गया हूँ, देखा कि बेहतरीन बाग है, जाके बैठा, ठंडी हवा आ रही थी। बाग का जो माली था, ज़िम्मेदार था, वो आया, आम आदमी समझा उन्हें, तो उन्हें बोला जरा थोड़ा सा पानी वानी पिला दो, कुछ जूस वूस। तो उन्हें कहा ठीक है सर, अभी लेके आता हूँ। उस ज़माने में मेहमान नवाजी लोग बहुत करते थे, पहचान हो ना हो, तो फ़ौरन उसने अपनी बच्ची को बुलाया और बुला के बोला कि अनार का जूस लाओ, लाना है, मेहमान आए हुए हैं, मुसाफिर हैं। तो बच्ची गई, एक दरख्त से अनार तोड़ी और फ़ौरन उसको निचोड़ी, गिलास भर बेहतरीन, शीरीन, मीठा, लजीज, फरहत बख्श एक गिलास फुल निकल के और बचा हुआ है, तो पेश करे, पिया। वो जैसे ही पिया उसकी नीयत ख़राब हो गई। उन्हें बोला कि मैं बादशाह हूँ यहाँ का, मेरे को तो इस बाग पे कब्ज़ा कर लेना चाहिए, जिस बाग के इतने बेहतरीन फल है और एक अनार इतना ज़बरदस्त है कि एक गिलास फुल निकलने के बावजूद और बाकी है, जरा उनको उठा लो। तो वो क्या करा, नीयत ख़राब हो गई। अंदर नीयत तो अंदर की चीज़ है ना भाई, ज़ाहिर नहीं करा कुछ भी, अभी तो इल्ला मेहमान। बहरहाल वो पी लिया और बचा हुआ था, बाप को दी, बाप भी पी लिया। उसके बाद उसको बहुत अच्छा लगा तो उसने कहा कि और एक लाओ। तो बच्ची जाके फिर अनार तोड़ी और एक ला के जब निचोड़े तो आधी गिलास भी नहीं निकला। जब तो 2 गिलास निकल गए, अब तो आधी गिलास भी नहीं निकला। तो उसको भी ताज्जुब हुआ, उन्हें बोला अरे ये क्या है। तो बच्ची बहुत होशियार थी, बाज़ बच्चियाँ भी कम उम्र, अभी बालिग भी नहीं थी उन्हें, मगर अल्लाह ने बड़ी फिरासत दिए थे। ईमान जितना मजबूत रहेगा उतनी फिरासत भी नहीं। हदीस पाक में आया है, इत्तक़ू फ़िरासत अल-मुअमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, मोमिन की फिरासत से बचो इसलिए कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब अपने अंदर ही स्लेटा बन है, इस वजह से कुछ भी नहीं दिख रहा, ना तो सच्चा दिख रहा, ना झूठा दिख रहा, ना सही दिख रहा, ना गलत दिख रहा, जो दिखा वो उसके पीछे भाग रहे खाली। फिरासत होना आदमी के अंदर। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी एक नज़र में मूसा अलैहिस्सलाम के साथ थोड़ी देर रही और बाप को बोली अब्बा जान इसको नौकर रख लो, इसमें 2 अच्छाइयाँ हैं। बाप पूछे क्या अच्छाइयाँ हैं, इन्हें कवी भी है, अमीन भी है। एक ही वक्त में समझ गई। 25 साल रह के भी नहीं पहचान रहे, पर 25 साल से साथ है, क्या है कि, कैसे है कि, अच्छे है कि, ख़राब है कि, 25 साल से नहीं समझ में, आपको भी कब समझ में आएगा, मरे बाद समझ में आएगा। देखो इसकी फिरासत, बच्ची है फिर, क्यों, कवी अमीन, और ये भी उसको मालूम है जिसको उजरत पे रखना चाहिए ये 2 सिफात होना चाहिए।
आज अपने को पता ही नहीं है किसको रखना, कैसा रखना, अमानतदार रहना। दिखने में अच्छा रहा तो रख ले रखा नहीं, दिखने में अच्छा रहा तो क्या करते, सर पे लेके मार लेते। ना अपने फ़न का माहिर है, ना उसके अंदर अमानतदारी है, फिर ले लेके फिर सर दर्द कर ले रहे, परेशान हो रहे। अरे भाई, तो उसने कहा अब्बा जान इसको आप उजरत पे रख लो, इसमें 2 अच्छाइयाँ मैंने देखी है, वो है एक तो ताकतवर है, दूसरे अमानतदार। और ये 2 सिफात होना चाहिए मुलाजिम, जिस काम के लिए रख रहे काम का माहिर होना। अब आप खिदमत के लिए रख रही तो ताकतवर होना, कमज़ोर रहा तो हमको उसकी खिदमत करना पड़ता था, उन्हें क्या खिदमत करता। तो जिस काम के लिए रख रहे फ़न का माहिर देखना, और दूसरी चीज़ क्या देख रहा है, अमानतदारी। फ़न का तो माहिर है, अमानतदार नहीं है तो पूरा ख़जाना खाली कर देता हूँ। आहिस्ता आहिस्ता आपको ऐसा हाथ देता, ऐसा चुन्ना लगाता, फिर बमड़ियाँ मार लेते रहते आप, लगा के भाग जाता हूँ। तो कैसा पता चला बेटी? तो बच्ची बोली एक पत्थर जो 10 आदमियाँ नहीं उठा सकते थे, अकेला उठा लिया है। और जब मेरे साथ आ रहा था तो मेरे से ये बोला कि पीछे से मेरी रहबरी करो, आगे मत रहो। इतना बड़ी अमानतदारी है। हाँ, नामहरम के ऊपर नज़र पड़ना से बच रहा हूँ ने, जबकि असल होना चाहिए मैं आगे रहना चाहिए। और उसके लिए बहाना भी था, तुम रास्ता बताने वाले, पीछे भी चली तो आगे कर देते थे आजकल के लोग। रास्ता तुम बताने वाले हैं ना, जो मैं कहा, उन्हें बोले पीछे से बताओ रास्ता, पीछे से मेरी रहबरी करो, तुम आगे रहेंगे, तुम्हारे ऊपर नज़र पड़ेंगे। हो सकता बोले नहीं बोले, मगर समझ गए उन्हें कि इतना अमानतदार है। एक नामहरम लड़की पर नज़र डालने से बच रहा तो कितनी अमानतदारी होंगी। तो शुएब अलैहिस्सलाम बच्ची का मशवरा कबूल करके मुलाजिमत पे क्या रखते, दामादी बना लिया। उन्होंने बोले ऐसे सिफात का आदमी तो पूरे मदियन में नहीं मिल सकता मेरे को, यहाँ के लोग पूरे खाइन हैं और ऐसे वैसे, इस वजह से इसको दामादी बना लो। शादी कर दी उस बच्ची की। बहरहाल मेरे भाइयों, वो जो बच्ची थी बड़ी फिरासत वाली थी, बड़ी ज़हीन थी, बड़ी दूरंदेश थी। उसने कहा, अब इसको ताज्जुब हुआ बादशाह को भी, बादशाह के नहीं मानो इन लोगों को, बाप को मानो, बेटी को मानो। उन्हें ये बोला कि भाई इससे पहले तुम निकाले तो इतना अच्छा निकला, अब इतना कम क्यों निकला? तो बच्ची बोली मालूम होता है कि बादशाह की नीयत में कुछ खराबी आ गई। बादशाह तो वहीं बैठे हुए हैं, ऐसा मालूम होता हमारे मुल्क के बादशाह की नीयत में फतूर आ गए, नीयत में फसाद है। उसका असर हमारे बाग के इस अनार के ऊपर भी पड़ गया। उसकी वजह से जहाँ 2 गिलास निकला, आधी गिलास भी नहीं निकला। तो मेरे भाइयों, हुक्मरानों का ये हाल होता है। और ये हुक्मरान कैसे होते हैं? हमारे आमाल की वजह से होते हैं। बोले ना बाद लोग, आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही तुम्हारे हुक्मरान। हमारे आमाल बिगड़ जाएंगे तो हुक्मरान भी बिगड़े हुए अल्लाह में मुसल्लत कर दी, जालिमों को मुसल्लत कर दी। आमाल अच्छे रहेंगे, हुक्मरान अच्छे रहेंगे, हुक्मरान अच्छे रहेंगे तो पूरा मुल्क अच्छा रहेगा, पूरे मुल्क के ऊपर उसके असरात पड़ेंगे। तो वो ज़माने में चूँकि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत अमीर होंगी, इमाम महदी जैसी शख्सियत होंगे, तो कैसे बरक़ात होंगे सोचो। हज़रत उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह, नाम सुने होंगे आप, उमर सानी बोलते हैं, खुलफ़ाए राशिदीन में शुमार किया गया। ऐसे मुनसिफ, ऐसे आदिल, उनके जो ज़माना था हुकूमत का, एक घाट पे भेड़िया और बकरी पानी पीते थे। भेड़िए की हिम्मत नहीं थी कि बकरी के ऊपर हमला कर। इतना असर पड़ गया था उनके अदल का, उनके इंसाफ का, और उनके मखलूक और रियाया की जो खैरखाही है उसका असर जानवरों के ऊपर पड़ गया। आपने सुना होगा, एक मरतबा एक चरवाहा दूर जंगल में बकरियां चरा रहा था, अचानक एक भेड़िया आया और बकरी पे हमला कर दिया। उसके मुंह से चीख निकली, इन्ना लिल्लाह पड़ा, और उसने कहा मालूम होता है कि उमर बिन अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो गया। पता चला है तो उसी वक्त इंतकाल हुआ। इधर इंतकाल हुआ, इधर भेड़िए ने बकरी पे हमला कर दिया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ मेरे भाइयों, ऐसा असर पड़ता हुक्मरानों का, बड़ों का। उनकी नीयत सही है तो पूरा मामला सही चलता, और उनकी नीयत में फसाद आ गया, फतूर आ गया, तो पूरा मामला बिगड़ जाता। बहरहाल दुनिया और जो कुछ दुनिया में है, उन सब के मुकाबले में एक सजदा अल्लाह ताला के हुजूर में, एक सजदा ज़्यादा अजीज़ और कीमती समझा जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने नुज़ूल मसीह अलैहिस्सलाम से मुतालिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद बयान फरमाने के बाद फरमाया, फ़क़रऊ इन शिअतुम। मतलब ये है कि अगर तुम क़यामत से पहले हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के नाजिल होने का बयान कुरान में पढ़ना चाहो तो सूरह निसा की ये आयत, व इन्ना मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिन व इम मिन अहलिल किताबि इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौती, सूरह निसा पढ़ो। हदीस की तशरीह व वजाहत के लिए इतना ही लिखना काफ़ी समझा गया। इस आयत का मतलब ये है कि कोई अहले किताब ऐसा नहीं होगा मगर मरने से पहले
हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला ले, यहूद हो जो भी हो, नसारा भी जो आज गलत अकीदे हैं ख़त्म हो जाएंगे उनके, और सही तरीके से ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ला ले। हदीस की तशरीह व वजाहत के लिए इतना ही लिखना काफ़ी समझा गया। आखिर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कुरान मजीद सूरह निसा की जिस आयत का हवाला दिया है उसकी तफसीर तशरीह राक़िम सुतूर की किताब कादियानी क्यों मुसलमान नहीं और मसअले नुज़ूल मसीह व हयात मसीह में देखी जा सकती है। इसका खुलासा आपको सुना दिया गया। वैसे इसके और भी मतालिब इस आयत के बताए गए हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, एक हदीस पाक और उसकी तशरीह आज के सबक में आपके सामने आई। ऐसे ही और भी अहादीस नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल से मुताल्लिक़ हज़रत माना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने इस किताब में जमा फरमाया है, जो मज़मून हमारा इस वक्त चल रहा है। फिर एक मरतबा हम उन अहबाब से गुजारिश करते हैं जो देर से आते हैं, थोड़ा सा जल्दी आने की फ़िक्र कीजिए। यहाँ पर जो वक्त है 2:30 बजे से 3 बजे तक इनफरादी आमाल के लिए वक्त दिया जाता है, फिर 3 बजे से 3:30 बजे तक तालीम होती है, उसके बाद हज़रत का बयान होता है।